Assalamu alaikum to all. I am Miss Aisha Nuruddin sharing with you a video to understand how to find unknown angles by using different relationship we know about angles. So before go ahead, let us recall some relationship of angle which will be used today's video. So first of all, let us recall sum of the interior angle of triangle, which is always equal to 180 degree. So what do we mean by interior angle of triangle? Those angle which is inside the triangle. So according to this, angle A plus angle B plus angle C ये किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होंगे, because as we have discussed, interior angle of triangle equal to 180 degree. Now let's talk about how to identify angles in parallel line when they are cut with transversal. So what do we mean by transversal? As you can see here, we have a पैरेलल लाइन PQ और RS क्या है? ये पैरेलल लाइन है. और एक और लाइन है AB जिसने क्या किया? इंटरसेक्ट किया इन पैरेलल लाइंस को. सो इसलिए इस लाइन AB को हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल. जब भी कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो कुछ एंगल फॉर्म्ड होते हैं. एज यू कैन सी हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्या है? कुछ एंगल फॉर्म्ड हुए बाय इंटरसेक्टिंग द ट्रांसवर्सल. सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल 4 और एंगल 6 की बात करते हैं, एंगल 4 एंड एंगल 6, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं? एक दूसरे के ऑल्टरनेट एंगल है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? ऑल्टरनेट एंगल. सिमिलरली एंगल 3 एंड एंगल 5 ये दोनों भी क्या हैं? एक दूसरे के alternate है. And because of these angle is inside the parallel line, that's why we will say these angles are alternate interior angle. Okay, so we can write here as angle 3 and angle 5, और एंगल दूसरे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है हमारे पास? एंगल 4 एंड एंगल 6. कीप इन योर माइंड, जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं ये हमेशा इक्वल होते हैं. सो वी कैन से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6. नाउ लेट अस टॉक अबाउट अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. एज लाइक इंटीरियर एंगल, इसी तरह हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं अल्टरनेट. सो वी कैन, जो कि इक्वल होते हैं. सो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 7 एंड सेम एज एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 8. कीप इन योर माइंड, जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं आर फॉलोइंग द जी पैटर्न. सो डू यू सी द जी पैटर्न ओवर हियर? नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड आंसर द क्वेश्चन. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. सो अगर आप इस पिक्चर को देखें तो इन दिस पिक्चर एंगल 1 एंड एंगल 5 आर हैविंग अ सिमिलर पोजिशन. सो सिमिलरली अगर हम देखें एंगल 2 और एंगल 6 को, तो ये दोनों भी क्या हैं? सिमिलर पोजीशन पे हैं. सिमिलर पोजीशन में होने की वजह से हम इसको भी क्या कहेंगे? ये एंगल्स क्या हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. ओके, सो हाउ कैन वी राइट दिस? एंगल 1, what are corresponding angle? Angle 1 and angle 5 and angle 2 and angle 6, these are corresponding angle. Apart from this, angle 4 and angle 8 and angle 3 and angle 7, these are also a corresponding angle. As like alternate interior and exterior angle, corresponding angle are also equal. So we can say 1 equal to angle 5, angle 2 equal to angle 6, angle 4 equal to angle 8 and angle 3 equal to angle 7. Now एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन. एज यू कैन सी हियर, हियर वी हैव अ स्ट्रेट लाइन. हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है. लेट्स से दिस इज एंगल ए. इसको हम एंगल बी का नाम दे देते हैं एंड लेट्स से दिस इज एंगल सी. सो जो एंगल होते हैं ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्रीज. अगर हम उन सारे एंगल्स को सम अप करें तो वो इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री. सो इट मीन्स दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. फाइंड द अननोन एंगल्स ए बी एंड सी.
So in this picture, in the given figure, we are asked to find the unknown angle A, B and C. So how can we find this unknown angle? We will find by using the properties of the angle, by using the relation of the angle that we have discussed. So अगर हम just angle A को focus करें, just if we are focusing only angle A, so let's separate it out. हमने इसको separate कर लेते हैं. So we got the triangle. So as we have discussed, sum of the interior angle of triangle is equal to 180 degree. So we can write angle A plus 48 degree plus 72 degree equal to 180 degree. और अगर अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, एंगल A प्लस 48 डिग्री प्लस 72 डिग्री क्या होता है 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ एंगल A इज इक्वल टू 180 degree minus 120 degree which is equal to 60 degree. So इस तरह से हमें क्या मिल गया, एंगल A मिल गया which is equal to 60 degree. So now we can write this here, angle A is equal to 60 degree. Now our task to find angle B and angle C. How can we find angle B and C? So let's focus on angle B. एंगल बी को अगर हम ऑब्जर्व करें, सेपरेट आउट एंगल बी, इफ़ वी सेपरेट आउट एंगल बी, तो हमारे पास कौन सा एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, वी गॉट हियर ऑल्टरनेट एंगल. एंड एज वी हैव डिस्कस दिस के जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं दे आर फॉलोइंग द जी पैटर्न. होप यू ऑल आर ऑब्जर्विंग दिस. सो थ्रू दिस वी कैन से एंगल बी इज इक्वल टू 48 degree. So according to the alternate angles, angle B is equal to 48 degree. Now we have to find angle C. Let's focus on angle C. So we can observe it. Angle C is on a straight line. सो एंगल सी स्ट्रेट लाइन पर है, जबकि एंगल बी हमने क्या निकाला है 48 डिग्री निकाला है. सो फॉर फाइंडिंग द एंगल सी वी हैव टू अप्लाई द कंडीशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन. सो और हमने ये भी डिस्कस किया है कि स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल फॉर्म्ड होते हैं उनका सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के. सो इस तरह एंगल सी प्लस एंगल बी हो जाएगा 180 डिग्री. नाउ एंगल सी प्लस 48 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 48 डिग्री एंड देन एंगल सी इक्वल हो जाएगा 132 डिग्री. सो थ्रू दिस वी गॉट द एंगल सी. ओके, हमने एंगल सी निकाल लिया है. तो इस तरह से हमने हमारी जो गिवन फिगर थी उसमें एंगल ए भी निकाल लिया है विच इज़ 60 डिग्री, एंगल बी विच इज़ 48 डिग्री एंड एंगल सी विच इज़ 132 डिग्री. So hope you all are getting this. This is all for today. Allah Hafiz.